भी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी आज की 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर, और वर्कशीट नंबर आपकी 20 है। तारीख है 3/12/2020। यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक का नाम लिख दीजिएगा। बच्चों, आज हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। इससे पहले भी हमने उनके 2 दोहे पढ़े थे और उनसे हमें बहुत सीख मिली, क्योंकि रहीम जी ने जो कहा वो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर कहा है, जिससे हमें सीख मिलती है जीवन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे जीवन को जीना चाहिए। यानी कि हर विषय वस्तु के बारे में, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे और विषय हो, सभी के बारे में उन्होंने कहा है। जिनका असली नाम क्या था मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था, अब्दुल रहीम खान खाना, जिनका नाम बादशाह अकबर ने रखा था। तो आइए शुरू करें हम आज का अपना रहीम जी का दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ यह है कि तरुवर यानी कि तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर होता है पेड़, फल माने आपको पता ही है फ्रूट होता है, नहीं मतलब नहीं होता है, खात मतलब खाना। यानी कि पेड़ अपना फल नहीं खाता है। सरवर पियत ना पान, और सरोवर यानी कि नदी कह लीजिए, आप तालाब कह लीजिए, वो तालाब या नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है। यानी पेड़ अपना फल नहीं खाता है और तालाब अपना या नदी अपना पानी नहीं पीती है। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। और रहीम कहते हैं कि परोपकार यानी दूसरों के लिए जो सेवा की गई, यानी दूसरों का जो भला किया गया है, और वही सच्चे सज्जन हैं, अच्छे पुरुष हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, जो संपत्ति दूसरों का भला करने के लिए इकट्ठा करते हैं। आपने देखा ही होगा, ऐसी महामारी में लोगों ने लंगर लगाए यानी भंडारे खोले, लोगों को खाना दिया जो ट्रेन में थे। ट्रेन में तो सुविधा नहीं थी, लेकिन लोगों ने, क्योंकि उनके पास पैसा था, उस पैसे का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए किया। लोगों को ट्रेन में पानी दिया, खाना दिया, और समय समय पर ये सब सेवाएं करते हैं। तो रहीम जी यही कहते हैं कि जब पेड़ अपना फल नहीं खाता है और नदी अपना पानी नहीं पीती है, तो हमें भी एक अच्छे मनुष्य की तरह, एक सज्जन पुरुष की तरह, एक सज्जन व्यक्ति की तरह हमेशा परोपकार की भावना यानी दूसरों की भलाई या हित के कार्य करते रहना चाहिए। और अच्छा व्यक्ति वही है जो संपत्ति और पैसे का इस्तेमाल दूसरे की भलाई के लिए करता है। जिस प्रकार पेड़ अपनी फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं यानी खुद नहीं पीता, उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए अपनी संपत्ति संचय यानी इकट्ठा करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता के लिए धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन का ध्येय यानी लक्ष्य रखना चाहिए, हमेशा अवसर मिलते ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना होगा, उन्होंने भी कहा है कि दुनिया में कुछ भी काम नहीं आता, लेकिन अगर आप किसी की भलाई करते हैं, किसी का उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी उनका किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो वो आपके हमेशा काम आता है। चाहे वो दुआ के रूप में हो या किसी मुसीबत के रूप में, आपके भी किसी दिन काम आएगा। तो आइए बढ़े हम दूसरे दोहे की तरफ। तो दूसरा दोहा है हमारे प्यारे बच्चों, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो प्यारे बच्चों कि थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो इसका अर्थ हुआ प्यारे बच्चों कि रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में सितंबर अक्टूबर
बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। तो मतलब ये है कि जो अक्टूबर सितंबर का महीना होता है ये कुआर का महीना कहा जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच में जो महीना आता है वो कुआर का होता है और ये सितंबर अक्टूबर के बीच में आता है। तो हम देखें कि इस समय जो बादल बरसते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, कुआर के महीने में, तो वो केवल बरसते नहीं हैं, केवल आवाज़ करते हैं, गरजते हैं और चले जाते हैं। तो उसी का उदाहरण देते कहते हैं कि जब कोई अमीर आदमी गरीब हो जाता है तो हमेशा वो पुरानी बातें करता रहता है कि मेरे ज़माने में तो ये था, मैंने तो इतना पैसा खर्च किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो वो यानी कि इस समय जब वो गरीब है तो अपनी हालत सुधारने का प्रयास नहीं करता है, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करता है। वो हमेशा पुरानी ही बातें करता रहता है कि मेरे पास इतनी ज़मीन थी, इतना पैसा था। लेकिन आज क्या है, उसको सुधारने का प्रयास वो बिल्कुल नहीं करता। तो हमें वर्तमान में यानी प्रेजेंट में और आज समझना चाहिए कि आज हम क्या हैं, उसी के हिसाब से हमें अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। जिस तरह से बच्चों, आपके लिए एक बात है कि आपको लगता है कि पिछले वर्ष आपके नंबर अच्छे नहीं आए थे, तो इस बार आपको आज के समय में अपनी स्थिति को सुधारने का यानी अच्छी पढ़ाई करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अच्छे नंबर आए, जिससे आप आगे भी तरक्की कर सकें। तो ऐसे व्यक्ति की तरह मत करिएगा जो गरीब हो गया लेकिन बात पुरानी करता रहता है कि तब मेरे पास इतना पैसा था। तो आज नहीं है तो आज उसे उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो हमेशा ऐसे लोग कुआर के बादल की तरह होते हैं, बादल की तरह होते हैं जो केवल आवाज़ करते हैं लेकिन बरसते नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा है कि सज्जन पुरुष की क्या पहचान है। आइए इसका उत्तर देखें। पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि सज्जन पुरुष की क्या पहचान है। तो उत्तर हमारा है कि सज्जन पुरुष हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का संचय यानी इकट्ठा करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। सज्जन व्यक्तियों में लाग लपेट, झूठ फरेब नहीं होता, वे सदा भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो सज्जन पुरुष हमेशा अच्छा कार्य करता है, दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की मदद करता है हमेशा, और अपनी धन संपत्ति का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही करता है। आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि धनी पुरुष यानी पैसे वाला पुरुष जब गरीब हो जाता है तो वे क्या करते हैं। तो उत्तर हमारा है कि धनी पुरुष जब निर्धन यानी गरीब हो जाते हैं तब वह अपनी अमीरी के दिनों की बातें करते हैं, घमंड की बातें करते हैं, मगर अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने की बात बिल्कुल नहीं करते और ना ही प्रयास करते हैं। वे केवल पुरानी बातें ही गाते रहते हैं, नई बात को सोचते नहीं हैं, ना ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ना अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो जो अमीर आदमी गरीब हो जाता है तो वो पुरानी ही बातें करता है, अपनी घमंड में रहता है, लेकिन आज की स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं करता, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता। आइए बढ़े तीसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, कुआर के महीने में क्या होता है। सितंबर अक्टूबर का महीना कुआर का होता है। इन महीनों में बादल सिर्फ गरजते हैं मगर कभी बरसते नहीं है। इसमें बरसात नहीं होती है, धूप कड़कड़ाने लगती है। वर्षा और शीत ऋतु के दिन बीच में ये कुआर का महीना होता है। तो आपने देखा ये कुआर का महीने में केवल बादल जो हैं गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। धूप बहुत तेज़ हो जाती है और ये महीना हमारा कुआर का बारिश और शीत यानी ठंड के बीच का जो महीना कुआर का महीना कहलाता है। आइए बढ़ें चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि क्या आपने किसी पर परोपकार यानी भलाई की है, विस्तार से लिखिए। तो उत्तर है हाँ, मैंने भी परोपकार किया है। एक बार जब मैं चाय की दुकान पर चाय पी रहा था तब एक छोटी लड़की जो कि 10 वर्ष की रही होगी, उसने मुझे हाथ से इशारा करके खाने के लिए कहा। मुझे उसे देखकर ही लगा कि वह भूखी है। मैंने पास की दुकान से उसके लिए खाना पैक करवा कर
उसको दिया। खाना देखकर उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे जब भी परोपकार करने का अवसर मिलता है मैं अवश्य करता हूँ। हम सभी को परोपकार करना चाहिए। तो इस तरह मैंने अपना अनुभव लिखा है। आपने भी कभी किसी की मदद की होगी या भलाई की होगी तो उसको आप लिखिएगा। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ। पांचवा और अंतिम प्रश्न आपका पर्यायवाची है। पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची लिखने। पेड़ को हम क्या क्या कहते हैं? तरु कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, पादप, विटप, गाछ और द्रुम। तो इतने शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं, यानी पेड़ को तरु, वृक्ष, पादप, विटप, गाछ, द्रुम कहते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको रहीम जी के दोहे और उनकी सीख समझ आ गई होगी। आप भी उसको उसी के अनुसार अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा दूसरों की भलाई करने का प्रयास करें और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो समय के हिसाब से अपने को बदलने की कोशिश करें, अपने को सुधारने की कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हाथ धोते रहें, मास्क पहनकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। हालात बहुत बिगड़ गए हैं, बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।